ये मेरी सबसे बड़ी जीत थी। हर सेनापति का सपना। मैं खुद को झूठा दिलासा दे रहा था कि मैं सभी राज्यों को एक ही ध्वज के नीचे ला सकता हूं। लेकिन अगली लड़ाइयां बहुत जरूरी थीं। अभी और रक्तपात होना बाकी था। पहली बार मुझे हार का एहसास हुआ, पर अब पीछे मुड़ने के लिए देर हो चुकी थी। फिर भी मेरे पास वक्त था कि मैं ये घोषित करूं कि ये बेहुदा जंग हमेशा के लिए खत्म हो चुकी है। मेरा ताज अब और ज्यादा जिंदगियां खोने का वजन बर्दाश्त नहीं कर सकता था। इसी वजह से गहरे बदलाव लाने के लिए मैंने अपनी आंखें स्वर्ग की तरफ उठाई और यही प्रार्थना की कि जो मुझसे भी ज्यादा ताकतवर हमेशा रहा है वो मेरी मदद करे। वो ईश्वर शांत रहा, लेकिन उसी दिन किसी और ने मेरी प्रार्थना सुनने का फैसला किया। ये कौन सी शैतानी शक्ति है? कौन हो तुम? जब कोई तुम्हारी प्रार्थना का जवाब देता है तुम उसे शैतान कहते हो। तुमने उन सभी उसूलों को नजरअंदाज किया जिन पर तुम्हारी दौड़ आधारित थी। ये कितनी मामूली फितरत है हमारे लिए राजा उल्फ खान। तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? हम यहां क्यों हैं? और तुम मेरा नाम कैसे जानते हो? ये बहुत आसान है। मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और तुम्हारे साथ एक करार करना चाहता हूँ ताकि तुम्हारी बेवकूफाना गलतियां मिट जाएं। मेरा शुक्रिया? किस लिए? तुमने कुछ सालों से जो रक्तपात किया उसके लिए, वीर योद्धाओं के साथ बेगुनाहों का भी, क्योंकि वो तुम्हारी तरफ नहीं थे। तुम हमारे लिए मौत के फरिश्ते हो जिसने हमें फिर से शक्तिशाली बनाया है जो कभी हम हुआ करते थे। तुम जंग जल्दी खत्म करना चाहते हो और इस महाद्वीप का राजा बनकर हुकूमत करने का मौका खोना चाहते हो। तुम जो मांगो हम देने के लिए तैयार हैं, लेकिन एक शर्त, तुम अपने हर वारिस की हमारे काले देवता को बलि दोगे। तुमने सोचा भी कैसे कि मैं तुम्हारा ये घटिया करार मंजूर कर लूंगा? खुद से झूठ मत बोलो। तुम हाँ कर चुके हो। कुछ साल गुजरने के बाद उस दिन की यादें जहन से मिट गईं। तकरीबन पूरी तरह से साल दर साल बड़ी बड़ी जीत हासिल होती रही। हमारी तलवारों का जानलेवा क्रोध वाकई लाजवाब था। लग रहा था हमें रोकने की हिम्मत किसी में नहीं है। और बसंत के एक महीने में लूना का जन्म हुआ। मेरी बेटी। मेरा हृदय परम आनंद से भर गया था। लेकिन जैसे ही मैंने लूना का सीना देखा मैं थर्रा गया। वहां एक निशान था, खरोंच की तरह। शैतान ने अपना वचन पूरा किया था और अब वचन पूरा करने की बारी मेरी थी।
क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? मैं राजा को ढूंढने की कोशिश कर रही हूँ। मेरे पास उनके लिए संदेश है। तलवार कहाँ है? मेरी तलवार। योद्धा मैदान में पहले से ही कसरत कर रहे हैं और राजा के पास तलवार नहीं। मोरिगन आपसे मिलना चाहती है। बाहर जाओ, सभी यहां से बाहर जाओ। मोरिगन, कहाँ हो तुम चुड़ैल? जहां पनाह, सच में आपको उसे देखना ही होगा। वो बिल्कुल आपकी स्वर्गीय रानी दिखती है। मैं अपनी आंखों पर भरोसा नहीं कर पाई। वो शायद आपकी गुमशुदा बेटी लूना है। देखिए, मैंने उसे कोठरी में बंद किया है ताकि उसे कोई और देख ना सके। आपको उससे मिलना ही होगा जहां पनाह। पूरब के देशों के मजदूर सिर्फ खेती का औजार चला सकते हैं, पर तलवार नहीं। क्या मैं तुम्हें बताऊं कि हम अपने खेती के औजार कहां पर घुसेड़ सकते हैं? उसे छोड़ दो कैन। इसे सबक सिखाने का मौका तुम्हें प्रतियोगिता में मिल जाएगा। अपनी प्रेमिका की बात मान ले गंवार। वैसे भी ढेर सारे लोगों के सामने मैदान में तुझे मिट्टी चाटते देखने में बड़ा मजा आएगा। जिसे बचपन से मैं अपना बाप मानती थी, उसने मरते समय मुझे एक कहानी सुनाई और उसने मुझे बताया, जब मैं छोटी बच्ची थी तब उसने मुझे एक नदी में डूबने से बचाया था। उसे देखा था कि एक टोप पहने आदमी ने मेरी जान लेने के लिए मुझे उस नदी में फेंका था। सिर्फ यही एक चीज है जो मेरे साथ बचपन से है, एक छोटा पत्थर। तब से मैं पूरी दुनिया घूम चुकी हूँ इस पत्थर की सही जगह तलाशने के लिए। मैं जानती थी अगर मैं उसे ढूंढ लूं तो मुझे मेरे असली माता पिता मिल जाएंगे। मैं सिर्फ उनसे ये पूछना चाहती हूँ कि उन्होंने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। अगर हमने ऐसा गुनाह किया है तो फिर हमें नर्क की आग नसीब हो। सच्चाई ये है कि तुम्हारे जन्म के कुछ दिनों बाद तुम्हें किसी ने अगवा कर लिया। मैंने तुम्हें ढूंढने की हर मुमकिन कोशिश की, पर सब बेकार। मैं समझा कि मैंने तुम्हें खो दिया है, पर तकदीर का ये फैसला था कि हम दोबारा मिलें। तुम्हारा स्वागत है लूना। कीमोक की चमक अब पहले से भी ज्यादा बढ़ जाएगी। अभी तुम्हें आराम की जरूरत है।
तुम्हारा आना बड़ी प्रतियोगिता के एक दिन पहले हुआ है, जिसे मैंने राज्य में 10 साल की शांति की खातिर घोषित किया था। मुझे जश्न मनाने का एक और कारण मिल गया है। हम अब कल बात करेंगे। तुम जाओ और आराम करो। ठीक है। सिपाहियों, इन्हें राजमहल में ले जाओ। मेरी इजाजत के बगैर वहां कोई न जाने पाए। मैं आपको सलाह दूंगी जहां पनाह कि इस मामले को आप पूरी एहतियात के साथ सुलझाने की कोशिश करें। तुम कहना क्या चाहती हो? मुझे पता नहीं, पर फिलहाल के लिए मैं चुप रहना ज्यादा पसंद करूंगी। लेकिन इस मामले में कुछ ऐसा है जो मुझे पसंद नहीं है। अच्छा है, अच्छा है। तुम चुप ही रहो और बुरे कारणों के लिए चीजों को बर्बाद करने की कोशिश मत करो। हमारे राज्य में जश्न मनाने का मौका इससे पहले कभी नहीं आया था। जैसी आपकी मर्जी जहां पनाह। कितना आश्चर्य है कि तुम दोनों एक जैसी दिखती हो। वही चमक तुम्हारी आंखों में है, वही किरणें तुम्हारी जुल्फों से बिखरती हैं। तुम्हारी तरफ देखता हूं तो मुझे उसके साथ का एहसास होता है बेटी। आप दोनों इस तस्वीर में बहुत खुश नजर आ रहे हैं। हाँ, बहुत खुश थे। तुम्हारे जन्म ने हमारे दिलों को आनंद से भर दिया था। तुमने हमें देखा होता जैसे हमारी अभी नई नई शादी हुई हो। तुम्हें पैदा हुए कुछ ही दिन हुए थे और वो तुम्हारे भविष्य के बारे में हर एक पल सोचा करती थी। मेरी माँ की मौत कैसे हुई? जिस दिन तुम अगवा हुई थी उसका एक हिस्सा उसी दिन मर गया और फिर उस रात वो पूरी तरह से। पर तुम्हारे पास अपने खानदान का इतिहास जानने का बहुत वक्त है मेरी बेटी। आज यहाँ कीमोक में बड़ी प्रतियोगिता की शाम है और तुम्हारा वापस आना इस मामले को और भी यादगार बना रहा है। मैं चाहता हूँ कि सब कुछ ठीक ठाक हो और इस बीच मेरे पास तुम्हारे लिए एक तोहफा है। तोहफा? हाँ, मैंने बेहतरीन दर्जियों को तुम्हारे लिए एक पोशाक सिलने के लिए कहा है, जिससे हर कोई राजा उल्फ खान की बेटी की सुंदरता को देख सके। पिताजी,
किमोक वासियों, सदियों से इतिहास ने हमें सिखाया है कि हमारी सेना को कोई हरा नहीं सकता। हमारे साम्राज्य के उत्थान के साथ साथ इतिहास को बार बार अपने पन्नों को मजबूर होकर दोबारा लिखना पड़ा है। बड़े से बड़े सत्ताधारियों को भी हमारे अलौकिक सेना बल के सामने हर बार झुकना पड़ा है। मैं अपने महान योद्धाओं का शुक्रिया अदा करता हूं। आज के दौर में किमोक किसी भी दूसरे राज्य के मुकाबले महानता और सुंदरता में सबसे पहला स्थान रखता है। इसीलिए हमारा फर्ज बनता है कि आज हम अपने योद्धाओं की ताकत का जश्न मनाएं। लेकिन इस जश्न की एक और वजह भी है, वह सबूत जो यह बताता है कि हमारा भूतकाल जंग और रक्तपात के विचारों से कहीं ज्यादा कुछ हमें देता है। भूतकाल हमें एक बेहतर भविष्य की उम्मीद भी देता है। ये है लूना, मेरी बेटी जो वापस मिल गई है। और अब प्रतियोगिता शुरू की जाए। जहां पनाह, मरिगन, बेवकूफ औरत, तुम मुझे इस खेल का आनंद लेने दो। मैं आपसे बात करने की इजाजत चाहती हूँ जहां पनाह, एक जरूरी काम के बारे में। ठीक है, बोलो, क्या है इतना जरूरी जो तुम्हें बोलना है? मैं आपसे अकेले में बात करना पसंद करूंगी जहां पनाह। अपनी जुबान को लगाम दो। ये मत भूलो कि तुम किमो की राजकुमारी के सामने हो और मैं राजकुमारी से कुछ भी छुपाना नहीं चाहता हूँ, समझे? मैं तो सपने में भी हमारी राजकुमारी का अपमान करने के बारे में नहीं सोच सकती हूँ जहाँ पनाह। वो हमारे साथ खुश हैं। जो तो जमीन के बारे में बात करनी थी। हमारी बातों से राजकुमारी का ध्यान खेल देखने से हट जाएगा, इसीलिए। ठीक है, तो फिर जल्दी चलो, और ये मामला सच में जरूरी होना चाहिए। अब बताओ, तुम्हें मुझसे क्या जरूरी बात करनी थी? वो आपकी बेटी नहीं है जहाँ पनाह। तुम ये किस तरह की बकवास कर रही हो? लूना वो नहीं है जो बताती है जहाँ पनाह। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैं तुम्हारी काली जुबान खींच लूंगा। उसके बदन पर वो निशान नहीं है जिसके साथ वो जन्मी थी। क्या देखा आपने? ये नहीं हो सकता। इस लिखावट का मतलब क्या है? मैं आपको बताना चाहती हूँ, ये पुरानी भविष्यवाणी है कि किमोक राज्य खत्म हो जाएगा। इसकी तरफ सिर्फ देखने से ही आप घबरा क्यों गए जहाँ पनाह? एक बार मैं उस शैतान से मिला था। मैं खुद को समझाने की कोशिश कर रहा था कि वो एक बुरा सपना था। मैंने उसके साथ एक करार किया कि किमोक सभी राज्यों पर हुकूमत करेगा, और बहुत जल्द ही। और इसके बदले में उस शैतान ने आपके बच्चों की जान मांग ली थी।
और इसीलिए कुछ सालों पहले लूना अगवा हो गई थी। अब आखिरकार मैं समझ चुकी हूँ कि उसके बाद क्या हुआ होगा। हाँ, यही कीमत मुझे चुकानी पड़ी थी। पर यह बात तुम्हें कैसे? मुझे बताओ, भविष्यवाणी क्या कहती है? भविष्यवाणी कहती है कि मनुष्य बलि हर हाल में होनी ही चाहिए। जब शाही रक्तपात होगा, वो हमारी ताकत को बल देगा। विशाल शक्तिमान जो अपनी सेना के साथ धरती पर राज करेगा और हाहाकार मचा देगा। सिर्फ करार करने वाले के बच्चे उस शैतान को मार सकते हैं, लेकिन ये मनुष्य बलि शुरू होने से पहले ही हो जाना चाहिए। यहाँ इस सच्चाई को कोई तो जानता है। मैं ये जानता था कि आज नहीं तो कल ये होने वाला है, लेकिन मैंने ये नहीं सोचा था कि ये सब ऐसे होगा।
बताओ, इसका आरंभ कब से होने वाला है? मैं नहीं जानती जहांपनाह, इस किताब में ये नहीं लिखा कि ये कब शुरू होगा। इसकी शुरुआत हो चुकी है। तो आज का विजेता है हार। अब हारने का वक्त नहीं है, हमें हरकत में आना होगा। पर इस बार आपको मुझ पर यकीन करना होगा। सावधान चुड़ैल, मैं जिंदगी में पहले भी बहुत सारी गलतियां कर चुका हूं। आज टीमों की प्रतियोगिता का पहला चरण खत्म होने जा रहा है। चलो रात की दावत का लुत्फ उठाया जाए। मैं हर अच्छे काम के लिए लड़ूंगा और कल मैं तुम्हें बताऊंगा कि इसे कैसे इस्तेमाल करते हैं। तुम मुझे पसंद हो भाई, पर आज मैखाना हमारा इंतजार कर रहा है। निहिल, क्या? एक पुरानी कहानी सुनो। दो प्रेमी लाइला और मखनान, उन्होंने एक पुजारी से निहिल से कहा कि वो चुपके से उनकी शादी करा दे, लेकिन निहिल लाइला से प्यार करने लगा और उसने मखनान के कान भर दिए और अपना प्यार साबित करने के लिए लाइला को खुदकुशी करने के लिए कहा। लाइला ने खुदकुशी कर ली और मखनान तड़प तड़प के पागल हो गया और इस तरह से निहिल शैतान बन गया। इसीलिए उन शैतानों को निहिल कहा जाता है जो इंसानों की तकलीफों पर जीते हैं। और उनसे तुम कैसे लड़ोगे? सिर्फ एक शैतान ही दूसरे शैतान से लड़ सकता है। लाइला ने नर्क का रास्ता चुना ताकि वो वापस आकर निहिल को परास्त कर सके। लेकिन ये तो सिर्फ बच्चों की कहानी है और कुछ नहीं। क्या तुम बच्चों के लिए अब भी उस कहानी पर सोच रहे हो?
चीजें बदल रही है, दुनिया भी बदल रही है, और मुझे डर लगने लगा है कि हर रात हमारी आखिरी रात हो सकती है। चीजें खत्म होती हैं अगर हम उन्हें खत्म करना चाहें तो। मगर कैन, तुम क्या ढूंढ रही हो? शायद ये कभी लिखा ही नहीं जाएगा, तुम्हें पता है ना? मैं कभी समझ ही नहीं पाई कि तुम इतिहास के पन्नों से अपने सवालों के जवाब कैसे ढूंढ लेती हो। कौन हो तुम? मैं कौन हूँ? ये अच्छा सवाल है। तुम्हें पता होना चाहिए। क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हें सब कुछ पता है? शायद शायद महत्वपूर्ण सवाल है ये। मैं तुम्हारे बारे में क्या जानती हूँ? हाँ मुझे पता है कि तुम राजा को मेरे बारे में सब कुछ बताने की तैयारी कर रही हो। मैं जानती हूँ कि मेरी करीब माँ के गुजरने के बाद तुमने कुछ फैसले लेने की कोशिश की जिन्हें समझा गया कि ये राज्य के हित में है। सब मालूम है मुझे। मैं जानती हूँ तुम्हारे गहरे काले राजों के बारे में। पिछले कई सालों से यहाँ कोई भी सेवक तुम्हारी मर्जी के बगैर यहाँ भर्ती नहीं हुआ। मुझे पता है। मुझे पता है कि तुम्हें असल में क्या चाहिए। मुझे वाकई में पता है कि तुम क्या महसूस करती हो। क्या तुम सोच सकती हो राजा की बेटी के साथ एक मदहोश रात, प्यारी सी रंगीन रात? मेरा मतलब है तुम्हारे लिए सब कुछ नया तो नहीं है, पर क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकती हूँ? इससे पहले तुमने इतना खूबसूरत जिस्म कभी देखा था? तुम मुझसे क्या चाहती हो? क्या तुम मुझे मारना चाहती हो? नहीं, पर मुझे डर है कि कहीं वो
मेरे साथ चलो। तकदीर हमेशा ऐसे रास्ते चुनती है जो हमारे लिए अनजान होते हैं। दुनिया में सिर्फ एक ही शख्स है जो अपने लक्ष्य की ओर चलता रहता है, जवाब के लिए बेहद इंतजार करता है। वो शख्स तुम हो कैन। कि मौक में तुम्हारा आना इस बात की सूचना थी कि हम में से कोई नजरअंदाज नहीं कर सकता, वैसे ही जैसे तुम्हारा जाना किसी को पता नहीं चलना चाहिए। की प्रतियोगिता के दूसरे दिन में आप सबका स्वागत है। हमारे महाराज को सलामी देने के लिए पहला योद्धा आ रहा है एंड्रिया से वाल, और दूसरा योद्धा बर्मायर से टीला। ये सब साफ कर दो, कोई सबूत मत छोड़ना जिसके बारे में किसी को कुछ पता न चले। प्रतियोगिता वैसे ही चलती रहेगी जैसे कुछ भी ना हुआ हो। वैसे भी इसे कोई याद नहीं करेगा सिवाय मेरी पुरानी दोस्त। मैं याद करूंगा। अगला लड़ाकू है कीनियो से महान टिबिरियस और वीर हाइरोल्ड पांडव से।
कनर! हाँ? केन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? इस सवाल का जवाब तुम दो। तलवार ढूंढ रहा हूँ। तुम्हें अपनी दोस्त के साथ वापस प्रतियोगिता में नहीं जाना चाहिए, ये मेरा काम है। तुम्हें पता नहीं तुम किस मुसीबत में फंसने वाले हो। हाँ? नहीं, तुम्हें नहीं पता तुमने क्या किया। तुम समझते नहीं हो, वो इकलौता रास्ता था। वो तलवार मेरी है। तुम्हें उस हथियार की ताकत नहीं पता। वो तुम्हारा काम नहीं है मजदूर। वापस जाओ। कैन, तुम अपनी तलवार के साथ बहुत ताकतवर हो। अब मुझसे सच्चे मर्द की तरह लड़ो। निहत्थे थे। देखो, हम दोनों से एक साथ हासिल कर सकते हैं। मैंने तुमसे कहा था ना, तुम्हें नीचे ही रहना चाहिए। तुम दोनों अभी भी खेल रहे हो? आखिरकार परे, रोशनी से परे, वक्त से भी परे, आकाश से परे, एक सच जो कि तुम हो पर तुम नहीं जानते। जुड़वा, दो जुड़वा जो रानी की मौत के जिम्मेदार हैं, उन्हें दूर ले जाओ, विपरीत दिशाओं में ले जाओ। भाई जो कि तुम हो, खून ने आपको जोड़ा, करार ने अलग किया। सिर्फ करार करने वाले के बेटे ही उसे छू सकते हैं, जो दिखेगा ही नहीं और समझ भी नहीं आएगा। ये तलवार आपकी यात्रा निश्चित करेगी।
करार की तलवार उसे कैद करेगी, जिसे मदहोशी के अंधेरे में देखा ही नहीं जा सकता और देखना भी नहीं चाहिए। केन, 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 वो खत्म हो चुका है। मैं यहाँ तुम्हारे साथ हूँ। वो मर चुका है, मैं सच कह रही हूँ। थोड़ी देर पहले तुम भी वैसे ही थे। क्या हुआ था तुम्हें? नहीं पता, वो जैसे एक सपना था, एक ऐसी दुनिया जिसे मैं शायद पहले से जानता हूँ। तुम कुछ बताओगे कि क्या हो रहा है? पिताजी। लूना, माफ करना, मैं बस इतना जानना चाहता था कि ये कमरा तुम्हारे काबिल है भी कि नहीं। ओह हाँ, ये खूबसूरत है, एक सपनों के महल की तरह। मैं तो बस बाकी बची प्रतियोगिता को देखने की तैयारी करना चाहती थी। नतीजे को देखने के लिए मैं बहुत ही उत्सुक हूँ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो तुम दोनों बेटे हो राजा उल्फकॉन के, पर कैसे? उन्होंने हमसे ये किसी कारण से छुपाया होगा। मैं नहीं जानता। मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि ये सब एक झूठ है। पर तुम दोनों यहाँ कैसे आए? उस रात जब हम दोनों जब तुम सो रही थी, उस रात मुरुगन मेरे पास आई, जो कि चुड़ैल थी हमारे पिता की। उसने मुझे तलवार के बारे में बताया कि तलवार कैसे मेरा अतीत याद दिलाएगी, कैसे बताएगी कि मैं कौन हूं। उसने मुझे स्फटिक का एक चश्मा दिया जिससे मैं तलवार की ताकत को काबू कर सकता था। बताया कि मैं कैसे उसे हासिल कर सकता हूं। राजा ने खुद मुझे इस तलवार के बारे में बताया, और यही एक हथियार है जो इस प्रतियोगिता को जिता सकता है, और जो इसे जीतेगा वही राज्य का वारिस बनेगा। लेकिन उसने तो अलग अलग भेजा था। उस मौके के लिए तलवार जरूरी है। पर इस तलवार की खासियत क्या है? पिताजी को ढूंढ सकती है,
राज्य को जीता जा सकता है। शैतान को दुनिया जीतने से रोक सकती है। तो हमें किस चीज का इंतजार है? एक बार तुम्हें तलवार मिल जाए तो तुम्हें 2 झरने ढूंढने होंगे, सूर्यास्त पर सूर्य के साथ और अपनी आत्मा के अंधेरे के साथ चलो। नर्क के दरवाजे बंद हो चुके हैं, सिर्फ एक इंसान की बलि के बाद ही हमारे रास्ते खुल सकते हैं। जाने की इजाजत मिल सकती है शैतान की अंधेरी भयानक दुनिया में। क्या कर रही हो तुम? तलवार नीचे करो।
अपने प्यार को साबित करने के लिए मैंने तुम्हारा साथ नर्क के दरवाजे तक दिया है। तुम्हें हमारा लक्ष्य पूरा करना ही है। अगर नहीं किया तो मैं लौट कर आऊंगी और तुम पर रहम कतई नहीं करूंगी। टीला नहीं। जाने का वक्त आ चुका है भाई। अब हम पलट नहीं सकते।
टीला, टीला, तुम जिंदा हो? मेरे प्यारी कैन, ये वैसा ही है जैसा होना चाहिए। मेरे पास कुछ ही घंटे हैं इंसानी दुनिया में रहने के लिए। मैं जाकर उसे रोकूंगी। एक शैतान ही दूसरे शैतान से लड़ सकता है। क्या आप मुझे ढूंढ रहे हैं पिताजी? लूना? हाँ। या फिर आप मुझे शैतान भी कह सकते हैं पिताजी। वो क्या है? तुम डरपोक किसी काम के नहीं। तुमने अपने बच्चों को मुझसे छुपाने की हिम्मत कैसे की? तुम्हारा खेल खत्म हो चुका है इंसान, और अब तुम्हारे बच्चों की बारी है। काले देवता के साथ छेड़खानी करने की हिम्मत कैसे की तुमने? मैं तुम्हें चींटियों की तरह मसल दूंगी जो तुम हो। आखिर में जीत मेरी ही होगी और मुझे कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं।
तुम लोगों को पता है तुम्हें क्या करना है मेरे बच्चों। तुम लोगों का जन्म इसीलिए हुआ था और इसीलिए सिर्फ अपनी जानकारी में मैंने तुम दोनों को कहीं दूर बड़ा किया, पर खून ने पुकारा और अब ये लक्ष्य अवश्य पूरा होगा। टेला, मुझे पता था तुम कर लोगे। हाँ, हर कीमत पर। मैं तुम्हें फिर से नहीं खोना चाहता। अब तुम्हें अपनी प्रजा की रक्षा करनी होगी। कीमोक के राजा, बहुत जल्द मिलेंगे मेरे भाई।